जब मुसलमान कलील थे और काफिर कसीर थे। आज मुसलमान कसीर हैं और काफिर उनके मुकाबले में कलील हैं। उस वक्त मुसलमानों के पास एटमी ताकत भी नहीं थी। मुसलमानों की सल्तनत एक थी, मदीनातुल मुनव्वरा एक सल्तनत थी। और आज 57 इस्लामिक कंट्रीज हैं, 57 इस्लामी ममालिक हैं। और आज मुसलमान दर बदर की ठोकरें खाता फिर रहा है। आज मुसलमान जिल्लत और रुसवाई का शिकार हो रहा है। वो क्या बात थी कि बदर के मैदान में 313 ने 1000 को शिकस्त दे दी। क्या माजरा था कि थोड़े से मुसलमान ज्यादा काफिरों से टकरा जाते थे। क्या वजह थी कि तारिक बिन जियाद जैसा शख्स कश्तियां जलाने का हुक्म दे देता था। क्या वजह थी कि महमूद गजनवी कितने बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त देता चला जाता था। क्या माजरा था कि मोहम्मद बिन कासिम अरब की सरजमीन से चलकर इस बड़े सगीर की सरजमीन पर आकर सिंध को बाबुल इस्लाम बना देता है। क्या माजरा था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी बैतुल मक़दिस को फतह करने में कामयाब हो जाया करता था। क्या ये कमाल उनके पास इफरादी कुव्वत से था? वल्लाह ये कुव्वत, ये दौलत, ये उनके लिए अजमत का बायस न थी, बल्कि उनकी नजर में या अल्लाह की बारगाह में अदब था या मुस्तफा की बारगाह का अदब था। उनकी बारगाह, उनके सामने कोई और मुकाम नहीं था, उनके सामने कोई और चीज नहीं थी। उनके सामने फकत अल्लाह और उसके रसूल की जात थी। और जब तक अल्लाह और उसके रसूल की जात मुसलमान के सामने रही, मुसलमान फाते भी रहा, मुसलमान काबिज भी रहा। आज बैतुल मक़दिस हमारी राहें तक रहा है। आज आफिया सिद्दीकी दयारे गैर में हमारी राहें तक रही है। और हम मुसलमान अपने मुल्क में बैठे, अपनी कंट्री में बैठे, अपने हुक्मरानों के खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते हैं। आज हमारे ऊपर जुल्म और सितम की इंतहा ये है कि हमारे ऊपर महंगाई के बम गिरा दिए जाएं, हम फिर भी अंदर दबक के बैठे हुए हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि ईमानी ताकत कमजोर हो गई है। इसलिए रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, मैं लोगों, अगर तुम कामिल होना चाहते हो तो अपने अमल में इखलास पैदा करो। और इखलास किसी और बला का नाम नहीं है, इखलास दिल की कैफियत का नाम है। इखलास दिल के अंदर उठने वाली उस मोहब्बत का नाम है। जब इंसान इस बात पर पुख्ता यकीन कर लेगा कि मेरे रब की मोहब्बत ही सब कुछ है, जब उसका तवक्कुल, उसका भरोसा, उसका ईमान इस बात पर कायम हो जाएगा कि मेरी मौत मेरे वक्त मुकर्रर से पहले नहीं आ सकती है, जब उसके बाद दिल में ये बात पुख्ता हो जाएगी कि मेरा रब ना चाहे तो मैं भूखा नहीं सो सकता हूँ, जब तक उसके दिल में ये बात पुख्ता ना हो जाए कि मेरी एक लम्हा की बीमारी भी मेरे ऊपर गालिब नहीं आ सकती जब तक मेरे मौला की रजा ना हो, तो फिर उस वक्त तक इंसान कामयाब नहीं हो सकता। आओ मेरे भाइयों, आज की गुफ्तगू का मकसद क्या है? आओ अपने अमल में इखलास पैदा करें। लोग आज शेख अब्दुल कादिर जिलानी को ऐसे याद नहीं करते हैं, आज अली हुजवेरी को लोग ऐसे याद नहीं करते हैं, और वैसे करनी को ऐसे याद नहीं किया जाता, आज फजल हक खैराबादी को ऐसे याद नहीं किया जाता, आज अताउल्लाह शाह बुखारी का नाम स्टेजों पर ऐसे नहीं लिया जाता। वजह क्या थी? वजह यह थी कि उनके दिलों में लिल्लाहियत थी। रब्बुल आलमीन ने उनको उस वक्त मौत दी, लेकिन कयामत तक उनके तज़किरे बाकी छोड़ दिए। कयामत तक अल्लाह ने उनके जिक्र को बाकी रखा है। और इस जिक्र के बाकी होने की वजह, खुदा की कसम, कोई अमीर होना नहीं था, कोई दौलतमंद होना नहीं था, उनके इस जिक्र की वजह यह थी कि वो अल्लाह के लिए काम करते थे। और जब मुसलमान इस बात पर पुख्ता यकीन कर लेगा, फिर ये आने वाली मुश्किलात उसके लिए कोई माना नहीं रखती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने आमाल में खुलूस इख्तियार करने की तौफीक अता फरमाए।